हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो भी लोग अपनी स्किन की पिगमेंटेशन, ड्राइनेस और एंटी एजिंग रिंकल्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगी काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक आफ्टर 30 के बाद हमारी जितनी भी ये स्किन की जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। आप देखोगे एक बेबी की स्किन और एक एडल्ट की स्किन में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो सॉफ्टनेस, वो ग्लोइंग, जो आपके स्किन का जो टेक्सचर है, एवरीथिंग इज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बट आफ्टर 30 कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो हमें कहीं ना कहीं बाहर से कुछ चीज़ें लगानी होती हैं और कुछ कुछ वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स हमें बाहर से भी लेने होते हैं। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें बाहर से लेके अपनी नीड को पूरी करनी पड़ेगी। तो जो आपका फेस है उसी तरीके से फेस को भी कुछ ना कुछ नरिशमेंट चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ और एज के अकॉर्डिंग होने ही होने हैं। तो हमें अपने स्किन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी ताकि हमारी स्किन काफ़ी मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि एकदम बच्चों के जैसे हो जाएगी, बट हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। जो डेड सेल्स हैं रेजुविनेट कर सकते हैं अपनी स्किन के सेल्स को और अपनी स्किन की टेक्सचर को मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन को भी कम कर सकते हैं, ड्राइनेस को भी कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपके लिए सीरम की बात कर रही हूँ। बहुत से लोग होंगे जो सीरम ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, बट माइंड में होता है ना कि कौन सा सीरम यूज़ करें, कौन सा ना यूज़ करें, हमारी स्किन के लिए कौन सा अच्छा होगा, क्या रिज़ल्ट देगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी स्किन पोशन रेडिएंट ब्यूटी फेशियल ऑयल। ये भी एक सीरम है, नायका का है ये, और इसकी MRP है 699, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ मेंशन ओवर हियर। सो मैं इसको काफ़ी टाइम, मैंने इसको लास्ट 2 इयर्स मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया, बट इधर मैंने इसको चेंज किया थोड़ा क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी स्किन की सारी नीड्स को ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। सो मैंने इसको चेंज किया। फिर मैंने यूज़ किया नायका का स्किन RX। ये बेसिकली ये जो स्किन पोशन रेडिएंट ब्यूटी फेशियल ऑयल, ये सीरम जो है आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो और इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हो इसको आप कभी भी। और सीरम का बेस्ट मैं कहूँगी यूज़ का टाइम है कि अगर आप कोई मेकअप करने जा रहे हो उससे पहले भी अगर आप सीरम यूज़ करते हो तो आपका मेकअप आप देखोगे इट विल एक्ट लाइक अ प्राइमर। प्राइमर से भी अच्छा रोल होता है सीरम का, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो एज अ सीरम भी अपने मेकअप को, प्रेप मेकअप के लिए, एज अ प्रेप मेकअप आप इसको यूज़ कर सकते हो बिफोर मेकअप, ठीक है। तो ये मैं जो कहूँगी आप मॉर्निंग में AM एंड PM बोथ यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें इसको, तो ये मेरा जो था ये बेसिकली नाइट के लिए लिया था मैंने। दिस वॉज माई नाइट, इट वॉज मतलब इंक्लूडेड इन माई नाइट स्किन केयर रूटीन। सो ये था रिंकल रिपेयर और इसमें जो प्रेजेंट था वो था 2% एडवांस रेटिनॉल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज़ बताने जा रही हूँ। जो आपका क्या होता है, नाइसिनामाइड होता है। आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी सिरम में जो आपकी स्किन को अलग अलग तरीके से यूजेस दिखाएगी आपके स्किन के लिए। तो मैं बताऊंगी, पहले मैं आपको नाइसिनामाइड के बारे में बताने जा रही हूँ। नाइसिनामाइड का रोल होता है कि आपकी स्किन जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है आपकी स्किन से, और आपको पता है इस जो ऑयल है वो हमारे स्किन में कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको सीबम प्रोडक्शन हो रहा है देन यू गो फॉर नाइसिनामाइड सीरम, ओके। एंड अगर आपकी आईज़ में बहुत, बिलो आईज़ आपकी काफ़ी पफिनेस है और ड्राई स्किन हो रही है, तब आप हाइलुरोनिक सीरम के लिए जाइए, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डल स्किन है, तो आप, मैं कहूँगी यू गो फॉर अ विटामिन C दिस सीरम, ठीक है। उससे आपकी स्किन बहुत क्लियर ग्लोइंग हो जाएगी और आपके स्पॉट भी काफ़ी हद तक
कम हो जाएंगे। एंड देन द लास्ट थिंग इज़, जो कि मैं बात कर रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही थी, रेटिनॉल। रेटिनॉल आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ को भी रिस्टोर करता है, एज वेल एज आपके रिंकल्स को भी काफ़ी हद तक कम करता है। तो ये थे आपके 4 कह सकते हो जो फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन के लिए आपको चाहिए। अगर आपकी, मैंने आपको बताया सीबम प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, तो नाइसिनामाइड सीरम के लिए जाइए। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, पफिनेस है आइस के नीचे, हाइलुरोनिक सीरम के लिए जाइए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है, डल स्किन है, देन यू गो फॉर विटामिन सी दिस सीरम। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपको लगा, अगर आप 35-40 प्लस हो, तो ये रिंकल को कम करने के लिए और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए आप रेटिनॉल वाला सीरम यूज़ करिए। ठीक है, तो ये थे, अगर आपको डिफरेंट पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर यूज़ करना है तो आप ये चारों सीरम कह करके आप शॉप से ईजिली परचेज कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको लेना है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीरम हमें यूज़ करना है अपने स्किन के लिए। तो ये थी उनके रीजंस कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही आप सीरम्स यूज़ करिएगा। देन द लास्ट थिंग जो मैं बात करने जा रही हूँ, जिसकी फिर मैंने, जैसे कि मुझे लगा कि मुझे ये चारों चीज़ें अपनी स्किन के लिए चाहिए। मेरी स्किन डल भी ना रहे, कुछ पिगमेंटेशन है मेरी स्किन में वो भी क्लियर हो जाए, कुछ पफिनेस भी दिख रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे हाइलुरोनिक सीरम की भी ज़रूरत है। देन आपको पता है 30 प्लस, तो एंटी एजिंग भी रिंकल्स और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ को भी हमें रिस्टोर करके रखना होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक सीरम मंगाया था, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग भी आपके सामने करने जा रही हूँ। उसमें ये चारों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये, अगर आपको ये चारों चीज़ों के लिए 4 in 1 चीज़ें कहीं चाहिए, तो ये सीरम मैं कहूँगी, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी उन लोगों के लिए जिनको इन चारों चीज़ों की दिक्कत है, या फिर उनको लग रहा है कि उनकी स्किन को ये चारों नरिशमेंट चाहिए। तो मैं चलिए आपके सामने इसको अनबॉक्स करती हूँ। यस, दिस इज़ माई सीरम एंड ये सैटर्न का है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका MRP है 799। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सारी प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय द वे, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वो डायरेक्ट वो पेज ओपन होके आ जाएगा और आप जाके परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है। तो ये है 799 का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल, मैं इसकी आपको इमेज भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो ये है आपका जिसमें कि चारों चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप इसमें देखोगे, इसमें एंटी एजिंग सीरम है, विटामिन सी भी है जो हमारी रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, स्किन की टोन को इवन करेगा। ठीक है, अब आपको मैं बात करूं तो इसमें आप देखोगे, इसमें चारों चीज़ें हैं प्रेजेंट, ऑल 4 थिंग्स आर प्रेजेंट। हेयर इज़ रेटिनॉल which will exfoliate skin, increases collagen production, which I have already told you कि collagen production बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, और जो अनक्लॉग पोर्स हैं उनको भी हेल्प करेगा पोर्स को ओपन करने के लिए। एंड हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को और डलनेस को भी काफ़ी हद तक रीस्टोर करेगा। देन नाइसिनामाइड, ये आपकी फाइन लाइंस ये भी इम्प्रूव करेगा, एंड ऑल्सो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करेगा। विटामिन सी एट द लास्ट विल ऑल्सो again boost up your collagen production, as well as it will also help in your just स्मूदनिंग योर रिंकल्स। ठीक है, सो ये आपकी, मैं कहूँगी, ऑल इन वन है। अगर आपको लगता है ये चारों चीज़ें चाहिए, चारों चीज़ें आपके सीरम में प्रेजेंट हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसको, आप ज़रूर लीजिए और ट्राई करिए। और ये सीरम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगी 30 के बाद तो हमें सीरम का यूज़ करना ही चाहिए। अगर आप 30 प्लस अभी 40 के अबव नहीं हो, तो आप कोई भी एक स्किन की प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, तो मैंने जैसे कि बताया, आप उसको ध्यान में रखते हुए वो पर्टिकुलर सीरम ही भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 40 प्लस के लिए तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, दिस इज़ बेस्ट। ओके, सो एट लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि इसको लगाने का भी तरीका होता है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया है सारी चीज़ें, बट हाउ टू यूज़ द सीरम, दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट बहुत लोग इसको रॉन्ग तरीके से अप्लाई करते हैं, जिससे उसका वेस्टेज भी होता है और उनके फेस पे एब्जॉर्ब भी नहीं होता।
तो मैं बेस्ट तरीका बताऊंगी, सपोज़ मैं ये ट्राई करती हूँ। सो सीरम को आपको लेना, कभी भी सीरम को आपको हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, इससे सीरम का बहुत वेस्टेज होता है, ठीक है। और ये काफ़ी आपको पता है कॉस्टली भी होते हैं सीरम्स, तो मैं नहीं कहूँगी आप वेस्ट करिए। आपका सबसे बेस्ट 2 तरीके मैं बताऊँगी। या तो हैंड्स के टिप पे आप ऐसे ले लोगे, आपको 4 ड्रॉप्स चाहिए, 2 ड्रॉप्स चाहिए, आपने 4 फिंगर्स पे लिया, ऐसे ड्रॉप्स ले लिया आपने, ठीक है। और दोनों में ऐसे बस टच करा लिया और इसको ऐसे अप्लाई किया। अगेन आपको कम लग रहा है, आपने और ले लिया, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप है। देन दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, सॉरी। एंड द अनदर स्टेप, अनदर मेथड इज़ कि अगर आपको इस तरह भी नहीं लगाना तो आप हैंड के ऊपर यहाँ पे आप 1 2 3 4 ड्रॉप्स जो भी आपको लगना है, यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से यू जस्ट पुट इट हियर, देन जस्ट फ्रॉम द वन फिंगर जस्ट डैब इन ऑन योर फेस। ये देखिए सारा ईजिली, जो बच्चा आप इसको ईजी थोड़ा सा तो अपना फेस हैंड पे रब कर लोगे, कोई नो इशू। आप देन आप इसको धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में इसको आप अप्लाई करोगे। तो ये था मेथड हाउ टू अप्लाई। सो ये थी मेरी आज की वीडियो स्किन से रिलेटेड। तो मैं बोलूँगी एवरीवन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, क्योंकि हमारा फेस ही हमारी बॉडी का पूरा रिफ्लेक्शन है, और हमारा फेस अगर ग्लोइंग, शाइनी और काफ़ी अट्रैक्टिव होगा तो हम काफ़ी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इन्हांस होके आएगी। तो मैं कहूँगी प्लीज़ सब लोग अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखिए, जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो सीरम ज़रूर यूज़ करिए। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी करिए। फिर मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।